तो मैं हूं संजय भूषण पटियाला और आप लोग कई दिनों से देख रहे होंगे कुंभ मेला में जो लड़की वायरल हुई थी जिसका नाम है मोनालिसा, काफ़ी चर्चे में रही है और समय समय पर मैं अपडेट देते रहता हूं। और आज फिल्म के जो डायरेक्टर है मनोज मिश्रा जी मेरे साथ हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं। सब लोग बोलते हैं कहाँ है ये आदमी, खोजना मुश्किल था। कब तुरंत फ्लाइट से दिल्ली, तुरंत देहरादून, तुरंत यूपी, तो कभी झारखंड, तो कभी मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ की यात्रा होती है उनको पता नहीं होती है। और आज मुंबई पहुंचे हुए हैं। आज इनसे कुछ पूछते हैं जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जो अपने कमेंट में पूछा है। जी, आदेश करें। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए। धन्यवाद आपका और सारे देशवासियों को इस मकसद के लिए मेरे साथ आना चाहिए, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग मुझे ब्लेसिंग्स दें। ये बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है मैंने, एक बंजारन, एक छोटे तबके की बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें सबका आशीर्वाद, सबका साथ सहयोग मुझे चाहिए और जनता जनार्दन के बगैर ये प्रयास संभव नहीं हो पाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है जो पूरे हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि करिए, द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग कब होगी और मोनालिसा इसमें क्या रोल निभाएगी? देखिए, मोनालिसा जो बच्ची है अभी, जिस लायक है, मैंने उसको सोच समझ कर फिल्म में कास्ट किया है। मेरी फिल्म में जो किरदार है वो एक गरीब बच्ची का है जो बहुत किसी छोटे से गांव में रहती है, और उस बच्ची के अपने सपने हैं और उसके कुछ दोस्त हैं, कुछ गाय हैं, कुछ तितलियां हैं, कुछ पक्षियां हैं। तो एक अच्छी सी ज़िंदगी जो अपने आसपास, जैसे अभी तक उसने जिया है प्रकृति के पास, कुदरत के आसपास, वैसा ही हमारी फिल्म में भी कैरेक्टर है। तो बहुत ज़्यादा उसको और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसको अगर बेसिक चीज़ें हम सिखा ले गए तो बड़ी आसानी से फिल्म में वो मेन लीड की भूमिका निभा सकती है। मोनालिसा से जब पहली बार गए थे कुंभ मेला मिलने के लिए, तो आपसे मोनालिसा से मुलाकात नहीं, उनके फैमिली वालों से मुलाकात हुई जी। तो फैमिली वालों ने आपको बोला कि उनके गांव जाइए, मिलिए जुलिए। जब आप पहली बार मोनालिसा घर जाने के प्लान आपने किया, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था आपके? देखिए, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैंने परियों की कहानी सुनी थी बचपन में कि एक परी थी और उसकी माँ उसको बहुत मतलब एक लड़की थी, उसको माँ, सौतेली माँ उसको बहुत डिस्टर्ब करती थी। फिर एक रात वो बहुत जब रोती थी, परियां उसके पास आईं और उसको छड़ी दी और उसको ठीक कर दिया। फिर उसके अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई, तो मुझे लगा कि ये वही लड़की है, उसके अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। और कुंभ मेले से उत्पन्न हुई, बहुत पवित्र स्थान से उत्पन्न हुई एक बच्ची जिसने पूरे देश को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया हो, इसको लेकर मैं फिल्म बनाऊंगा और एक नया इतिहास लिखूंगा। ये सोचते हुए मैं उस गांव में पहुंचा जहां पर पूरे गांव ने मेरा स्वागत किया तहे दिल से, क्योंकि उस गांव में अभी तक हाल चाल लेने वाला कोई नहीं गया था। सिर्फ सेल्फी लेने वाले और अपना रील्स बनाने वाले और अपना यूट्यूब चैनल चलाने वाले सिर्फ लोग गए थे। मैं लेकर के गया था एक बड़ा मकसद कि मैं पूरे देश को एक अच्छा मैसेज दूंगा कि एक आम इंसान, एक गरीब तबके के लोग, वो भी सपने देख सकते हैं, वो भी सपने पूरा कर सकते हैं। और इस समय हमारे पूरे देशवासियों ने साथ दिया, वो लड़की को वायरल किया तो देश ने पहचाना, उसको देखा ना। और मैं भी उसको दूसरे तरीके से फिल्म में लेकर के आ रहा हूँ, उसको सिखा के ट्रेन करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगा इंडस्ट्री में। क्वेश्चन है कि मोनालिसा को आपने 21 लाख में साइन किया और 1 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट दिया, कितनी सच्चाई इसमें? हाँ ठीक है, लेकिन उसका ट्रेनिंग भी तो हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोसेस है उसका, 4 टीचर लगे हुए हैं, उसका फैमिली हमारे साथ वहाँ रह रही है। और चूंकि घर पे नहीं रख सकते थे, वहाँ पर लोग परेशान करते थे, और दूसरी बात टीचर वो चूंकि गांव में रहते थे, हमारे जो कोच हैं वहाँ भी जाने में मुश्किल थी, तो एक जगह मैंने उनको रखा हुआ है और अच्छे से सब लोग रह रहे हैं, खुश हैं। हाँ, थोड़ा ये सब चीज़ें जो आती हैं तो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस तो हो जाता है, अरे क्या बात है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं जेल ना हो जाए सनोज मिश्रा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये तो मैं जानता हूँ कि मेरा नाम लेकर लोग मीडिया में आना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो सोई हुई आत्माएं हो फिर से बाहर आ जाएं, लोग उनको जान जाएं कि जिंदा हैं, क्योंकि अपने कर्मों से तो मर चुके हैं वो, अब इसी बहाने जिंदा होना चाहते हैं। उनको सोशल मीडिया पे 15-16 लाइक भी नहीं मिलते थे, आज वो चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं। क्यों? मेरा नाम लेके, क्योंकि मैंने अपना नाम बड़ा किया है, बड़े काम करके, बड़े काम करके। मोनालिसा जो इस फिल्म में है, साथ में जो हमारे फिल्म के हीरो हैं राजकुमार राव के बड़े भाई अमित राव नाम है उनका जी। अमित राव जी इस फिल्म में क्या कुछ करेक्टर हैं मोना जी के साथ में? अमित राव जी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं, इस फिल्म के सेंट्रल हीरो हैं और पॉलिटिशियन की वो बेटे हैं और लंदन में रहते हैं। और उनकी जर्नी है लंदन से इंडिया तक की, बहुत स्ट्रगल वाली जर्नी है उनकी, बहुत सारे उनके कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब तो एक चैलेंजिंग किरदार है, लेकिन वो चूँकि मजे हुए एक्टर हैं, थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो, तो मेरे ख्याल से वो मेरा सिलेक्शन सबसे परफेक्ट सिलेक्शन है। मतलब मणिपुर पिक्चर का नाम है, तो मणिपुर में आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम तो ये पिक्चर का स्टोरी आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन दुनिया जानना चाहती है कि आप फिर बनाना क्या चाहते हैं। हमेशा कंट्रोवर्सी में मनोज मिश्रा रहते हैं, तो क्या फिर से हिंदुस्तान और मणिपुर की कंट्रोवर्सी चलेगी? हिंदुस्तान और मणिपुर की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मणिपुर में भी इंसान रहते हैं और मणिपुर में वो इनोसेंट इंसान रहते हैं जिनको हमने कभी अपने में एक्सेप्ट ही नहीं किया।
हम लोग उनको कभी चाइनीज़ बोलते रहे, कभी चिंकी करके, कभी कुछ, लेकिन हमारे भारतीय हैं वो। हमारी फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा विषय यही है कि हमने आज तक उनको अपनाया क्यों नहीं, हमने आज तक उनको गले क्यों नहीं लगाया। फिर सिर्फ चेहरे की संरचना बदलने से इंसान की जो ह्यूमैनिटी वो तो नहीं बदल जाती है ना। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हम लोग जो इधर मैदानी क्षेत्र में जो रहते हैं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन है ये, कि हमने उनको अपने भारतीय होने के साथ बावजूद भी हमने उनको अपने से अलग करके रखा। मेरा बड़ा उद्देश्य बड़ा है, मैं चाहता हूँ ह्यूमैनिटी लोगों में जाए और ये मकसद लोगों में फैले कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, और इसके लिए हमें पहल करने की ज़रूरत है, और हमारा सिनेमा उसका सबसे पहला एक एग्जाम्पल बनेगा। मोनालिसा से मिल क्या है? मोनालिसा कितने भाई कितने बहन है, उनके मम्मी पापा कौन कौन है, उसका रियल नाम क्या है? उसका रियल नाम भी यही है, मोनालिसा ही नाम है, और उसके बहनें भी हैं, भाई भी है। भाई तो मुझे वहीं कुंभ में ही मिलेगा, फिर अभी मुलाकात हुई जब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे सारे लोग। तो माँ है उसकी, बड़ी माँ है, बड़ी माँ के साथ ज़्यादा उसका टाइम बीतता है, और माँ चूँकि बाहर ज़्यादा रहती है, पापा भी बाहर रहते हैं, तो बड़े पापा के साथ ज़्यादा टाइम रहता है, और बड़े पापा ही उस घर के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वही उन्हीं का डिसीजन सब फाइनल डिसीजन माना जाता है। तो एक बड़ी ही मतलब संस्कारी फैमिली है वो, बहुत ही उनके अंदर के जो अपने रूल रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हमारे लोगों की तरह से नहीं कि हम लोग अभी कुछ बोले और पलट के बात बदल दी। उनके यहाँ कपड़े लत्ते पहनावा खाना पीने से लेकर के बोली भाषा, किसको क्या बोलना है, किसको दादा बोलना है, किसको काका बोलना है, वो सारी चीज़ें भी उनके अंदर जिंदा हैं। भारत में जो शायद देश में से और हिस्सों में से बढ़ते जो सभ्य समाज जिसको कहते हैं, वहाँ से लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ें भी मोनालिसा की पहली यात्रा थी इंदौर से बेंगलोर की, जहाँ पर एक ज्वेलरी के उद्घाटन में मोनालिसा पहुंची थी। हाँ। केरला में। तो ये इसका क्या माजरा था, जरा बताएं। फ्लाइट जो पहले बार वो आपके साथ चढ़ी तो उसको क्या लगा, क्या उसने बोला पहले बार? नहीं, दरअसल हमारे साथ पूरी फैमिली थी उनकी, मोनालिसा की। उनके बड़े पापा थे, उनकी भाभी थी, बहन थी, मेरे ट्रेनर थे सारे, और कुल मिला के करीब 15 लोगों का एक कुनबा था हमारा। मतलब पूरा परिवार के साथ फ्लाइट चढ़ा दिया आपने पहली बार? कुनबा था पूरा। और कहीं तक देखा जाए तो ये मेरे लिए बड़ा मतलब अपने आप को खुश करने की भी बात होती है कि लोग हमारे साथ गए और उनका पहला एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा। और कई सारे उन्होंने तो कहा भी कि सर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग फ्लाइट में बैठेंगे। तो मैंने कहा वो इस बच्ची है जो देवी का अवतार है, ये इसकी देन है, किसने हम सबको काम पे लगा रखा है, आपको भी मुझे भी। तो वो एक पहली यात्रा जो थी बड़ी ही मतलब मेरे ख्याल से मैंने भी पहली बार जब फ्लाइट में सफ़र किया होगा तो इतना रोमांचित नहीं महसूस किया जितना कि उन लोगों ने किया है, क्योंकि वो लोग तो खाली आसमान में देखते ही थे, उन्होंने कभी करीब से देखा भी नहीं था। तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। ऐसा लगा मुझे कई सारे ऑस्कर अवार्ड मिल गए। उस बच्चे की हंसी जो थी, उसका जो एक्साइटमेंट था, बार बार वीडियो बनाना, खिड़की से झांकना, वीडियो बनाना, खिड़की से झांकना, और डरना भी, कभी कभी डर भी जाती। तो ये था एक अलग उनका जो होता है फर्स्ट टाइम जैसे लोग, लेकिन आम आदमी जो होता है वो थोड़ा सा सेंसिबल होते हैं लोग, और ये लोग थोड़ा एक्साइटेड थे, इतना ही था। मोनालिसा के बारे में क्या कुछ दुआएं निकले समझ में आवाज से? लास्ट क्वेश्चन है मेरा। वो एक ऐसी बच्ची है जिसको मैं एक मिसाल बनाना चाहता हूँ देश में, और लोगों ने इतने ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरी थॉट है उस पर वो खरी उतरे, और हम सब एक मिलकर एक अच्छा जवाब दे सके। ये जो 4-5 लोग हैं, बाकी करोड़ों लोग उसके दुआ कर रहे हैं, उसके लिए सपने देख रहे हैं, लोग उसका अच्छा चाह रहे हैं। ये 4-5 जो गैंग निकल कर अभी आया है, जो अपराधियों का गैंग है पूरा, जिनके ऊपर हमने भी मुकदमे कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ है जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं? कौन कौन से लोग हैं वो? कार्रवाई उनके ऊपर तो ईश्वर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से पेंडिंग में केस है, तो केस कोई नया डाल के कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन कुंभ से उत्पन्न हुई इस लड़की का श्राप जरूर लगेगा इन लोगों पर, क्योंकि इन लोगों ने उसके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश की, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की है, और कुंभ मेला को असफल बनाने की कोशिश की है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो भविष्य का जो ड्रीम है, जो देश में एक अच्छा जो राष्ट्रवादी सरकारें जो चल रही हैं, उस ड्रीम को कमज़ोर करने के लिए इसने जिस तरह से इस्लामिक कंट्रियों से मिलकर कहाँ से भी पैसा मिला होगा, इसको 3000 रुपये जो वसीम बोल रहा है मैं दूंगा सबको, तो इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरह से हिंदू को बर्बाद तो न करे। कम से कम 3000 रुपये की हैसियत नहीं है हिंदुओं की भाई, 3000। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी से क्या आपकी इच्छाएं हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मैटर पे? देखिए, मैं राष्ट्रवादी सरकारें हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि हम सब एक अच्छे मकसद के लिए काम करें, देश की भलाई के लिए काम करें, और मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये लोग चूंकि व्यक्तिगत दुर्भाव रखते हैं मेरे से, इनके अंदर जलन है कि मैं कुछ बड़ा काम क्यों कर लिया मैंने। अभी तक ये लोग सोए हुए थे, अभी तक सब सो रहे थे,
जैसे ही थोड़ा सा मैंने कुछ अच्छा कदम बढ़ाया, सब आके चढ़ लिए मेरे ऊपर। कोई बोल रहा है ऐसा है, कोई बोल रहा है वैसा है। अरे बताओ तो कैसा है, कहाँ था अभी तक, कहाँ था? लेकिन मीडिया में सेंसेशन चल रहा है तो लोग ऐसी खबरों को, नेगेटिव खबरों को ज़्यादा लोग दिखाना चाहते हैं। ये लो, ये बलात्कारी निकला, ये लो, ये अरे निकला कहाँ से निकला? अभी कल आएगा पिक्चर लेके, हिट पिक्चर दे देगा तो सब दुनिया फिर भूल जाएगी। तो मैं तो उसमें लगा हूँ कि मुझे पिक्चर बनानी है, अभी इन सब कुत्तों के मुंह नहीं लगना ना मुझे। तो ये थे हमारे साथ द डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर सुमन मिश्रा जी, और बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जनता का।